श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूं। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। प्रवच्छा मुधाना इत्यादि अर्थ। गोविंद, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, आप मेरी शरण, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कोमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सुनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, चर्म, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह, महावराह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष अनुबोध नामक पद्म धारण ग्रहण कर अग्नि कोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नरसिंह, आप सूर्य के समान देदीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खड्ग को धारण कर नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान, हे गिर्व, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्री वत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैजंते गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजीत, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कुरुमराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बहू को आप अपनी बाहु को पजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषभध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। अध्याय 13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ध्यान योग का वर्णन। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, आपके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की सेवा में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही छह उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु शुदा और एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ और ब्रह्म रूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित शर समस्त प्रपंच अक्षर कुटस्थ चेतन भोक्ता
से अतीत मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित हूँ। स्वयं अतीन्द्र इंद्रियों से अग्राह्य होता हुआ दृष्टा, श्रोता एवं घ्राता, गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित, जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य, मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी, तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वत सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म, भूभाषा एवं पिपासा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत, भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुर्य ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे हे सुवर्त शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ, चिंतन, मनन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 14 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विष्णु सहस्त्र नाम। श्री रुद्र ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। हे वृषभध्वज, मैं उस पवित्र, श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम को कहता हूँ। समस्त पापों का विनष्ट करने वाला स्तोत्र है। आप उसे ध्यान सावधान होकर सुने। ओम वासुदेव महाविष्णु वर्मनो वासवो वसुः बालचंद्र निभो बालो बलभद्रो बलाधिपः बलिबंध कृद्वेता वर्णयो वेदवित कवि वेदकर्ता वेद रूपा वेदो वेद परिलुप्त वेद अंगवेता वेदेशो बालाधारो बलार्धन अविकारो वरेश्य च वरुणो वरुणाधिप विरह च बृहद्वरो वंदितः परमेश्वर आत्मा च परमात्मा च प्रत्यागता मां विपत्तिरः पद्मनाभः पद्मनिधि पद्महस्ता गदाधरः
धराधरः परमः परभूतेश पुरुषोत्तम ईश्वर पद्मजंगः पुंडरिक पद्ममालाधरः प्रिय पद्माक्षः पद्म गर्भ च पर्जन्य पद्म संस्थिति अपारः परमार्थ च पराणां च परः प्रभुः पंडितः पंडिते अक्षय पवित्रः पापमर्दकः शुद्धः प्रकाशरूपचः पवित्रः परिरक्षकः पिपासा वर्जितः पागः पुरुषः प्रकृतिस्थता प्रधानं पृथ्वी पद्मः पद्मनाभः प्रियपदः प्रियवदः सर्वेश सर्वग सर्व सर्ववित् सर्वदः सूरः परः सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभृतः सर्वानुग्रह कृतदेवः सर्वभूतहृदि स्थितिः सर्वपूज्यश्च सर्वागः सर्वदेव नमस्कृतः सर्वस्य जगतो मूलं सकलो निष्किलो नः सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठः सर्वकारण कारणम सर्वदेह सर्वमित्रः सर्वदेव स्वरूप प्रदक सर्व अध्यक्ष सुराध्यक्ष सुरासुर नमस्कृतः दुष्टानां चासुराणां च सर्वदा घातको अंतकः सत्य पलाक्ष सन्नभः सन्नाभः सिद्ध सिद्धवंदते सिद्ध साध्य सिद्ध 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 सिद्धो सिद्ध सिद्ध हृदिश्वर हृदिशिव शरणं जगत्रिशिव श्रेय क्षेम अस्तथेव च शुभ कृच्छो भनः सौम्य सत्य सत्य पराक्रमः सत्यस्त सत्य संकल्पः सत्यवित् सत्य तप्र दस्ततः तस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्व कर्म वर्जितः कर्मकर्ता च कर्मेव क्रिया कार्य तदेव च श्रीपति नृपतिः श्रीमान सर्वस्व पति रूपजितः सदैवानं पतिश्चैव वृष्णीनां पति ऋणितः पति हिरण्यगर्भस्य त्रिपुरांत पतिस्तथा पशूनां च पतिः पायो पशूनां पतिरेव च पतिराखण्डलस्य वरुणस्य पतिस्तथा वनस्पतीनां च पतिर्निलस्य पतिस्तथा अनलस्य पतिश्रव यमस्य पतिरेव च कुबेरस्य पतिशेव नक्षत्राणां पतिस्तथा औषधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिस्तथा नागानां पतिर्क्रस्य दक्षस्य पतिरेव च सुहृदा च पतिश्चैव निर्पणां च पतिस्था गंधर्वाणां पतिश्चैव अनुसनां पतिरुक्तमः पर्वतानां पतिश्चैव निम्नगानां पतिस्थिता सुराणां च पतिः श्रेष्ठः कपिलस्य पतिस्थिता लतानां च पतिश्चैव विरुधां च पतिस्थिता मुनीनां च पतिश्चैव सूर्यस्य पतिरुतमः पतिश्चन्द्रमासः श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च गृणां च पतिश्रेव राक्षसानां पतिस्तथा किन्नराणां पतिशिवा द्विजानां पतिरुत्तमः सरितां च पतिश्रेव समुद्राणां पतिस्तथा सरंसां च रसानां च पतिश्व भूतानां च
पतिस्तथा वेतालानां पतिश्रव कुष्माण्डानां पतिस्तथा पक्षिणां च पतिः श्रेष्ठः पशूनां पतिरेव च महात्मा मंगलो मेयो मंदरो मंदरेश्वर मेरु मर्ता प्रणाम च माधवो मलवर्जितः मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः महाशांतो महाभोगो मधुसूदन एव च महावीर्यो महाप्राणो मार्कंडेश्वरेव वंदितः मायात्मा मायया बुद्धो मायाया तु विवर्जितः मुनिस्तुतो मुनि मेत्रो महाना रा सो महाहनु महाबुहुर्महादान्तो महादन्तो मरणेन विवर्जितः महावक्त्रो महात्मा च महाकायो महोदराः महापादो महाग्रीवो महामानी महामनः महागति मरहा कीर्तः कीर्तिमः रूपा महासुराः मधुश्च माधश्च वै महादेवो महेश्वरः मखेज्यो मखरूपी च मानिनो मखेश्वर महेश्वरः महावातो महाभागो महेशो अतीत मानुषः मानश्वच मनुष्यवे मानवानां प्रियंकरः मृगश्रव मृगश्च मृगपूज्य च मृगाणां च पतिस्था बधोस्य च पतिश्रेव बृहस्पतिः पति शनिश्चरस्वे राहो केतुः पतिस्था लक्ष्मणो लक्षणचैव लंबोष्ठो ललितस्था नाना अलंकार संयुक्तो नाना चंदन चर्चितः नाना रसोज्वल द्वक्त्रो नाना पुष्पो पशोभितः रामो रमापति श्रेव सर्ब्यारः परमेश्वरः रत्नदो रत्नहर्ता च रूपी रूपवर्जितः महारूपग्रह रूपच सौम्य रूपस्थदेव च नील मेघनिभः शुद्धः काल मेघ निभस्तथा धर्मवर्णः धूमवर्णः पितावर्णो पित्तवर्णो नाना रूपो नाना वर्णो आवकर्णकः विरूपा रूपद्वेष्व शुक्लवर्णस्तवेव च सर्ववर्णो महायोगी यज्ञो यज्ञो यज्ञकृदवे च सर्वर्ण वर्ण वांशेव सुवर्णकस्तथेव च सुवर्णा वै वश्चेव सुवर्णाः स्वर्णमेखलः स्वर्णस्य प्रदाता च स्वर्णेश्वरस्ततेव स्वर्णश्च स्थितेव च सुवर्णस्य प्रियश्चव सुवर्णाध्यस्वतेव च सुपर्णी च महापर्णी सुपर्णस्य च कारणं वेन्त्यस्थादित्य आदिराधिकारः शिवः कारणं महत्चैश्व प्रधानस्य च कारणं बुद्धीनां कारणां चैव कारणं मनस्तथा कारणं चितस्विश्वे अहंकारस्य कारणं भूतानां कारणं तदव्य कारणं च विभावसो आकाश कारणं त्वदेत्व पृथ्व्या कारणं परम अंडस्य कारणं चैव प्रकृते कारणं तथा देशस्य कारणं चैव चक्षुषेव कारणं शत्रुस्य कारणं श्रोत्रस्य कारणं त्वदत्य कारणं च त्वच अस्थवा जीवाः कारणं चैव प्राणस्व च कारणं हस्तयो कारणं तदेत पादयोः कारणं तथा वाचस्य कारणं तदत् पायोश्व तु कारणम् इंद्रस्य कारणं चैव कुबेरस्य च कारणं यमस्य कारणं चैव ईशानस्य च कारणं यक्षाणां कारणं चैव राक्षसां
कारणं परं नृपाणां कारणं श्रेष्ठ धर्मस्य वे तु कारणं जन्तूनां कारणं चैव वसूनां कारणं परं मनुनां कारणं चैव पक्षिणां कारणं परं मुनीना मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परं सिद्धानां कारणं चैव यक्षाणां कारणं परं कारणं किन्नराणां च गन्धर्वाणां च कारणं नन्दानां कारणं चैव नन्दीनां कारणं परं कारणं च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा कारणं विरुधां चैव लोकानां कारणं तथा पाताल कारणं चैव देवानां कारणं तथा सर्पाणां कारणं चैव श्रेयसां कारणं तथा पशूनां कारणं चैव सर्वेषां कारणं तथा देहात्मा चेन्द्रियात्मा च आत्मा बुद्धिस्थैव च मनस्य देवता देव तथैवात्मा चात्मः अहंकार चेतसः जागृतः स्वप्तशत्मा महदात्मा परस्था प्रधानस्य परात्मा च आकाशात्मा हपां तथा पृथ्व्याः परमात्मा च रस्यात्मा तदेव च गन्धस्य परमात्मा च रूपस्यात्मा परस्था परस्थिता शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुष स्थिता श्रोत्रात्मा च त्वगात्मा च जीवात्मा परम स्थिता धरणात्मा चैव हस्तात्मा पादात्मा परम हस्ता उपस्थ्य तथेवात्मा पाव्यात्मा परमस्थता इंद्रात्मा चैव ब्रह्मात्मा रुद्रा शांता त्वमा च मनोस्थिता दक्ष प्रजापते अरात्मा सत्या सृष्टा त्वमा परम स्थिता ईशात्मा परमात्मा च रुद्रात्मा मोक्ष विदितः यत्नवश च तथा यत्न श्रुश्रुमि खड्गी मुरांतकः असुरांतकः ह्रीव प्रवर्तनशीलस्य यतीनां च हिते रतः यति रूपी च योगी ध्येयो हरि क्षितिः संविद्धो मनो संविद्मेधा च कालस्य ऊष्मा वर्षा म न तिस्थिता संवत्सरो मोक्षकरो मोह प्रधनवंश कस्थिता मोहकर्ता च दुष्टानां मांडव्यो वणवामुख संवर्तः कालकृता च गौतमो भृगु रिंग्रः अत्रि वसिष्ठः पुलस्त्य कुत्स्य एव च याज्ञवल्क्यो देवलच्च व्यासच्च पराशरः शर्मद्श्रेव गांगेयो ऋषिकेशो बृहस्पतिः केशव कलेश हंता च सुकर्ण कर्णवर्जितः नारायणो महाभागः प्राणस्य पतिरेव च अपास्य पतिश्रेव व्यासनस्य पतिरेव च उदानस्य पतिः श्रेष्ठः समानस्य पतिस्था शब्दस्य च पतिः श्रेष्ठ स्पर्शस्य पतिरेव च रूपाणां च पतिश्राद्धः खडक पाणिनिः लहारयुधः चक्रपाणिः कुंडली च श्रीवत्स्यांकस्तेव च प्रकृतिः कौस्तुभग्रीव पीतांबरधर तथा सुमुखो दुर्मुक्षेव मुखेन तु विवर्जितः अनंतो अनंत रूपेश्च सुनख
सुरमंदरः सुकपोलो विभूषणु भारजिष्णु स्वेशस्ते तथा हिरण्यकश्यपो हरन्ता हिरण्याक्ष विमूर्धकः निहंता पूतनाश्च भास्करांत विनाशनः केशिनो दलन शिवे मुष्टिकस्य विमूर्धकः कंस दानव भेता च चाणूरस्य धेनुकस्य प्रमर्दकः अरिष्टस्य निहंता च अक्रूर प्रिय एवं एवच अक्रूरः क्रूर रूपस्य अक्रूर प्रिय वंदितः भगवः भगवान भानुस्तथा भागवतः स्वयं उद्भवश्चो उद्भवश्यो हृदयेन विंचिंतितः चक्रधक चंचल श्रेव चलाचल विवर्जितः अहंकारोपमश्चिन्तः गगनम पृथ्वी जलम वायुश्च सुस्था श्रोत्रम जीवा च घ्राणमेव च वाक्य पाणी पाद जवनः पायुपस्थ्य स्थितेव च शंकरेश्वर सर्वच्च शांतिदः शांति कृणर भक्त प्रियस्तथा भरता भक्तिमान भक्तिवर्धनः भक्त स्तुतो भक्तपरम भक्तपरः कृदित कीर्तिवर्धनः कीर्ति दृप्तिः क्षमा कांति भर्तृश्रेव दया परा दानम दाता च कर्ता च देव देवप्रियः शुचिः शुचिमान सुखदो मोक्षः कामाश्रवर्थः सहस्त्रपात सहस्त्रशीर्षा वेदश्च मोक्षधारम तथैव च प्रजान्दराम सहस्त्राक्ष सहस्त्रकर एव च शुक्रस्य सुम्प्रभः सुम्बृहं बृहा सुक्रीटी च सुग्रीव कौस्तुभस्थ्यता प्रद्युम्न चरा निरुद्धता च है गिर्वच्छ शुक्रः मत्स्य परशुरामश्च प्रह्लादो बलिरेव च शरण्यश्रव नित्यर्ष बुद्धो मुक्तः शरीर भृत खरदोषण हंता च रावणस्य प्रमर्दनः सीतापतिश्चर वर्धिष्णु भृतश्च तदेव च कुंभेन्द्र जिनहिनिता अनंता च कुंभकर्ण प्रमर्दनः नरांतकांतक्षेव देवांतक विनाशनः द्रष्टासुर निहंता च शंबरादिस्थेव च नरकस्य निहंता च त्रिशिरस्य विनाशिनः यमला अर्जुन भेता च तपोहित कस्तथा वादित्रम चेव वाघम च बुद्धश्रेव वरप्रदः सराह स्तार प्रिय शोरः काल हरंत निक्रंतः अगस्त्यो देवलश्च नारदो नारद प्रियः प्राणपस्यस्तथा व्यानो रजः सतवः तमः शरद उदनश्च समाश्च भेषजं च भिक्षक तथा कुटस्थः स्वच्छ रूपक्ष सर्वदेव वर्जितः चक्षुरेन्द्र यह निश्चर वागेन्द्र य वर्जितः विवर्जितः हस्तेन्द्रिय विहीनश्च पादाभ्यां च विवर्जितः पायुपस्थ विहीनश्च महाताप विवर्जितः प्रबोधेन विनश्चर बुद्धदया चेव विवर्जितः चेतसा विगतश्रेव
प्राणेन च विवर्जितः, अपानेन विनश्च व्यानेन च विवर्जितः, उदानेन विनश्च समानेन विवर्जितः, आकाशेन वेश्च वायुना परिवर्जितः, अग्निना च वेश्च उदकेन विवर्जितः, पृथ्व्या च वेनस्य शब्देन च विवर्जितः, स्पर्शेन च विहर्षस्य सर्वरूप विवर्जितः, रागेण विगत श्रेव अगेन परिवर्जितः, शोकेन रहितस्व वचसा परिवर्जितः, रजो रजो विवर्जितशेव विकारेः क्षणभिरेव च, कामेन वर्जितश्रेव क्रोधेन परिवर्जितः, लोभेन विगस्तशेव दम्भेन च विवर्जितः, सूक्ष्मशेव सुसूक्ष्मश्रेव स्थूलात्व स्थूलतरस्तथा, विशारदो बलादक्ष सर्वस्य शोभकस्तथा, प्रकृते शोभकश्चैव महन्तः शोभकस्तथा, भूतानां शोभकश्च वै बुद्धेष्व शोभकस्तथा, इंद्राणां शोभकश्च विषय शोभकस्तथा, ब्रह्मणः शोभकश्चैव रुद्रस्य शोभकस्तथा, अगम्य सुराधरेष्व च श्रोत्रागम्य अस्तेव च, त्वचा न गम्यः कर्मच जीवाग्रहस्तदेव च, घ्राणेन्द्रिया अगम्यम एव वाचा अग्रहस्तदेव च, अगम्य श्रेव पाणिभयां पदागम्य रसस्थितेव च, अग्राहो मनश्च वे बुधा ग्रावहो हरिस्थिता, अहम बुद्धया तथा ग्राश्वेतस्था ग्रावा एव च, शंखपाणिश्चुर यश्व च गदापाणि स्थितेव च, शांग्रपाणिश्चव कृष्णश्च ज्ञानमूर्तिः परम तपः, तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च, ज्ञान विदेव च, ज्ञेश्रिव ज्ञाप्ति श्वेत रूपक भावो भाव्यो भवकारो भावनो भवनाशनः, गोविंदो गोपति गोपः सर्वगोपी सुखप्रदः, गोपालो गोगतीश्वर गोमतीश ध्रुवधर अस्तथा, उपेन्द्रश्च नरसिंहश्च शौरीश्वर जनार्दनः, आरण्यो बृहद् भानुर्द्रद दीप्ति हस्तितेव च, दामोदर स्त्रीकालच्च कालज्ञः कालवर्जितः, त्रिसन्ध्यो द्वापरम त्रेता प्रजाद्वारम, त्रिविक्रमः विक्रमो दंडरहस्तशे होक दंडी त्रिदंडधक, साम भेद स्थितोयपायः, सामरूपी च सामगः, सामवेदो हातवर्च सुकृतः सुतरूपेण, अथर्ववेद विच्छ्वेव हार्तवर्वाचार्य एव च, ऋग्रूपी चेव ऋग्वेदुषु प्रतिष्ठितः, यजुर्वेता यजुर्वेदो यजुर्वेद विदेकपात बहुपाच सुपाचेव तदेव च, सहस्रपात चातुष्पाच द्विपाचेव स्मृति यारी, यमो बलि सन्यासी चेव संन्यास शोचत्रमाक्षरम एव च, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थस्य
गृहस्थस्य वामप्रस्थस्य भिक्षुकः ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वर्णस्थेव च शिरदः शील संपन्नो दुशील परिवर्जितः मोक्षो अध्यात्म समाविष्टः स्तुतिः स्तोता च पूजकः पूज्यो वाक्यकरणं चैव वाच्यं चैव तु वाचकः वेता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव च वाक्यवित् वाक्य गम्यस्य तीर्थवासी तीर्थस्थिति च तीर्थवित् तीर्थाधिभूतः साक्ष्यक्ष निरुतं त्वदि देवतं प्रणवः प्राणेश्वर च प्रणवेन प्रविंदितः प्रणवेन च लक्ष्यो वे गायत्री च गदाधरः शालग्राम निवासी च शालग्राम स्थितेव च जलशायी योगशायी शेषशायी कुशेशायः महीभद्रा च कार्य च कारणं पृथ्वी विधरः प्रजापतिः शाश्वतस्य काम्यः कमयिता विराट सम्राट पूषा तथा स्वर्गो रथस्थः सारथी बरलम धनी धनप्रदो धन्यो यादनाम हिते रतः अर्जुनस्य प्रियश्व अर्जुनो भीम एव च पराक्रमो दुर्विशः सर्वशास्त्र विशारदः सरस्वतो महाभीष्मः पारिजातहरस्तथा अमृतस्य प्रदाता च शिरोरधः क्षीरमेव च इन्द्रात्मतस्तया गोप्ता गोवर्धनस्तथा कंसस्य नाशन स्थिर द्विस्पो हस्तिनाशनः शिपिविष्टः प्रसन्न च सर्वलोककार्तिनाशनः मुद्रो मुद्रा कर्ष्येव सर्वमुद्रा विवर्जितः देहि देहस्थितिर्श्व देहस्य च नियामकः श्रोता श्रोतनियंता च श्रोततः श्रवणं तथा त्वस्थिश्च स्पर्शत्वा संस्पर्शां च स्पर्शनं तथा रूपद्रष्टा च चक्षुस्थो नियंता चक्षुस्तथा दृश्यं चैव तु जीवास्तुतो रसज्ञश्रव नियामकः धरणस्थो धरणक्रंद धराता धरणेन्द्रिय नियामकः भावस्थो वक्ता च वक्तवो च वचनम वांग नियामकः प्राणिस्थ शिल्पकृच्छिपलो हस्त्योच्च नियामकः पद्मेश्व गंता च गंतव्यम गमनम तथा नियंता पाद योगश्रेव पाद भाव च विसर्गकृत विसर्ग्य नियंता च रूपास्थितः सुखम तथा उपस्थस्य नियंता च तदा नंदकर्क्ष्व च शत्रुघ्न कार्तवीर्यस्य दत्तात्रेयस्य देव च अलर्कस्य हितैषीरिव कार्तवीर्य निक्रंतनः कालनेमि महारनेमि मेर्घो मेघपति स्थिता अन्न प्रोदयन रूपी च हन्नादोनन प्रवर्तकः धूम क्रद्ध मरुपक्ष देवकी पुत्र उत्तमः देववाक्योनंदनो नंदो रोहिण्या प्रिय एव च वसुदेव प्रिय श्रव वसुदेव स्तुता दुंदुभिर्हा स्वरूपक्ष पुष्पहास्य स्तुतेव च अट्ठाहास प्रिय श्रव
सर्वाध्यक्ष सर्वाक्षर अच्युतश्रेव सत्यशः सत्याश्व प्रियो वरः रुक्मणीश्च पतिशेव रुक्मण्या वल्लभस्तथा गोपीनां वल्लभश्चर्य पुण्यश्लोकश्च विश्रुतः वृषांक प्रियमो ग्रहो मकुलश्र बधुस्था राहु केतु ग्रहो ग्राहो गजेंद्र मुख मेलकः ग्रास्य विनिहंता च ग्रामणी रक्षस्था किन्नर श्रेव सिद्धिश्च छंद स्वच्छंद एव च विश्वरूपो विशालाक्षो दैत्यसुदन एव च अनंत रूपो भूतस्थो देवदानव वंशितः सुषिप्त सुषिप्त सच स्थानम स्थानांत एव च जगतस्यैव जागृता स्थानम जागृतम तथा स्वप्नस्थ स्वप्नवित् स्वप्न स्थानम स्वप्नस्थितेव च जाग्रत स्वप्न सुमक्षुश्रेष्ठ विहीनो वे चतुर्थक विज्ञानम वेद रूपम च जीवो जीविता तथा भुवनाधिपतीश्वर भुवनानां नियामकः पातालवासी पातालं सर्वज्वर विनाशिनः परमानंद रूपी च धर्माणां च प्रवर्तकः सुलभो दुर्लभेव प्राणायाम परस्था प्रत्याहारो धारकक्ष प्रत्याहार कर अस्थिता प्रभा कांतिस्था हर्विचे शुद्ध स्फटिका सन्निभ अग्राश्रेव गौरश्च सर्व शुचिर्भिष्टुतः वष्टकारो वषट वोष्ट स्वधा स्वाहा रतिस्थिता पता नंदियता भोक्ता बोधा भाविता तथा ज्ञानात्मा चेव देहात्मा भू उ मा सर्वे सर्वेश्वर नदी नंदी च नंदीशो भारत स्थितो नाशिनः चक्रपः श्रीपतिश्व नृपाणां चक्रवर्तीनां ईश्वरस्य सर्व देवानां द्वारका स्थिता पुष्करः पुष्कराध्यक्ष पुष्कर द्वीप एव च भरतो जनको जन्यः सर्वकार विवर्जितः निराकारो निर्विक्तो निरांतको निराश्रः इति नाम सहस्त्रम ते वृषभध्वज कीर्तितं देवस्य विष्णोस्य सर्व पाप विनाशनम पठन द्विजश्रेय विष्णुतम क्षत्रियो जय मापुनुयात वैश्यो धनम सुखम शूद्रो विष्णु भक्ति समन्वितः। हे वृषभध्वज, मैंने सर्व पाप विनाशक जगदीश्वर देवादिदेव विष्णु के इस सहस्त्र नाम का जो कीर्तन किया है उसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णुत्व अर्थात विष्णु स्वरूप क्षत्रिय विजय वैश्य धन तथा सुख और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। अध्याय 15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सुवार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय
ब्रह्म हैं, संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर के गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं। सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित, नेत्र, पाणी, पाद, वायु, उपास्थिति उपास्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हरि मन एवं मन के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि, भौतिक, इंद्रिय विषय से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह, प्राण, अपान, व्यान आदि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः। हे भगवान सूर्यदेव, यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है। ओम खगोलकाय नमः, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः। ओम विचि ठठ शीर्षे नमः। ओम ज्ञानिन ठट शिखाय नमः। ओम सहस्त्र रश्मे ठट कवचाय नमः। ओम सर्वतो अधिपते ठट अस्त्राय नमः। ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्रकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनायकाम नायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्नि कोण में, ओम वज्रपाणे नमः नेतृत्व कोण में, ओम भूर्भुवस्वः नमः वायु कोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः। ओम अंगारकाय क्षितिसुताय नमः। ओम बुद्धाय सोमसुताय नमः। ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपते नमः। ओम शुक्राय महेश्वर्य ये भृगुसुताय नमः। ओम शनिश्चराय सूर्यात्माजाय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतुवे नमः। निम्न तीन मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्य आदि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः। ओम प्रमथनाथाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम भगवन परिमित मयूख मालिन सकल जगतपते सप्ताश्रवाहन चतुर्भुज परम सिद्धि पद प्रद विस्फुलिंग पिंगलम पिंगल तत् एहि एहो ही इदमर्ग्य मम शिरसि गतः ग्रह गृह 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 तेजो ग्रह रूपम अनुग्रह ज्वल ज्वल ठठ नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभिष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखम
पुनरागमनाय। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्र चित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाएं। तदंतर सूर्य देव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोलकाय भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्नि कोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करे। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नेतृत्व कोण में शिखा का विन्यास करें। वह पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नेतृत्व कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु है, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्य की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता, शक्ति, योगी एवं शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। अध्याय 16-17 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।